हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ग्लोबल मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही गिरावट हो रही है। जितने भी बाजार बाकी के देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम गिर रहे हैं और बाकी यहाँ पे भाग रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न तो बच्चे बच्चे को पता है। मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, जंग जो देखने को मिल रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस चीज़ को लेकर दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कर ले, उन्होंने एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी है। और इसका पॉइंट क्या है, जो करंट सिचुएशन जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हमारे ऊपर किस लेवल पे यहाँ पे पड़ सकता है, उसी के बारे में बातचीत उन्होंने इस अपने रिपोर्ट में यहाँ पे की है। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट के फॉर्म में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि वो रिपोर्ट कवर करेंगे तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इफ बट की बातें होंगी कि अगर ये चीज़ें यहाँ तक जाएगी तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारा जीडीपी, इन्फ्लेशन, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें। चलिए एकदम आसान भाषा में एक 10 मिनट में ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, एंटायर मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, क्रूड ऑयल। पहला पॉइंट उन्होंने वही बताया है कि क्रूड ऑयल की अगर बात कर ले, अगर एवरी $10 राइज इन अ क्रूड ऑयल प्राइजेस कैन इंक्रीज द इंडियन इम्पोर्ट बिल बाय नियरली $14 बिलियन। ये इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, सुना था, अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते ना, बट एसबीआई की भी रिपोर्ट में ये चीज़ अभी मेंशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कितना, अगर $10 प्रति बैरल अगर क्रूड अगर बढ़ता है, कितना, $14 बिलियन। $14 बिलियन मतलब कितना हो गया, अभी आज का एक्सचेंज रेट लगा ले 92.31 तक गया है। ये इतना अमाउंट आता है दोस्तों। मतलब 1 बिलियन मतलब कितना, 92 के हिसाब से 9231 करोड़, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, ये 1,29,234 करोड़ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कब, जब $10 से अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो। और ये रिपोर्ट जो एसबीआई ने निकाली थी, तब कितने पे चल रहा था क्रूड, लगभग 89-92 तक चल रहा था। और आज के दिन की बात करें, क्रूड कहाँ तक है हर किसी को पता है। आप ये इमेजिन करके देखो कि अभी की, अगर मैं रफली बोल देता हूँ, क्रूड अगर 102 है, ठीक है, 92 से 10 ऐड कर लो, 102 है। इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है हमें, लगभग 1.25 करोड़। इतना इंडिया को हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जितना हम पुराना खरीदने के लिए करते थे। और इसमें वर्स्ट बात क्या है दोस्तों, ये $10 बढ़ने की कीमत है हमारी। अगर ये $10 अगर और बढ़ता है, देन और 1.25 करोड़ जाएंगे, और बढ़ता है देन और 1.25 करोड़ जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लो। अभी इसके पहले के भी वीडियो में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड आज 100 पार कर गया, और ये तक धमकी दे चुका है ईरान की ये 200 पार करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ कंट्रोल है इस चीज़ को लेके। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हालत यहाँ पे हो जाएगी। बस एक जीरो यहाँ पे लगा दो आगे, तो आप अंदाज़ा आप ही गिनकर देखो कि कितने लाख करोड़ की बात हो रही है। इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे पे कर पाएंगे। और क्रूड की तो रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी चेतावनी एसबीआई ने इनडायरेक्टली दी है। $10 अगर बढ़ गया तो कितना बड़ा झटका हमें लगने वाला है। देन सेकंड पॉइंट की बात कर ले तो हमारा जीडीपी। जीडीपी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। कैसे, तो एसबीआई की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनको लग रहा है कि FY26 का जो जीडीपी हमारा 7.6 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर इसी प्रकार से वॉर अगर चलता रहा तो स्लो डाउन क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ जाएगा। एंड इन केस अगर क्रूड $130 प्रति बैरल जाता है, एकदम वर्स्ट सिनेरियो केसेस में, तो जीडीपी 6% तक भी नीचे आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा हमारे मार्केट के लिए भी, क्योंकि आपको बताइए इंडिया में जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, वो इसी के लिए किया जाता है कि हमारे इधर ग्रोथ अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ ठीक है, वो डिबेटेबल पॉइंट है कि फॉर्मूला पुराना है। अभी तो फॉर्मूला भी बदल दिया जा चुका है, आपको पता है, बेस ईयर चेंज किया जा चुका है। लेट्स सी IMF की अगर बात कर ले, वो क्या रेटिंग देते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर क्रूड इतने हायर लेवल पे चला गया तो जीडीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिमिलर वे अगर इन्फ्लेशन की बात कर ले तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहेगा। यस, इन्फ्लेशन प्रेशर आप देख सकते हो 0.35 से लेकर 0.40% तक हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का मेजर रीज़न यही रहेगा। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल भी एकदम तुरंत बढ़ जाएगा, पर अगर लगातार बढ़ते ही रहे तो एक लिमिट होता है। हम मतलब सरकार को भी पता होगा कि भाई ये यहाँ तक रहेगा तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, इसके पार चला गया तो ऑप्शन है ही नहीं, हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ
ट्रांसपोर्टेशन महंगा, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ अगर महंगा, तो आपको पता ही है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इतना हायर लेवल पे चला जाएगा कि रेट कट तो फिर भूल ही जाइए। ठीक है, रेट कट के बारे में एसबीआई की रिपोर्ट में नहीं लिखा है, बट मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूँ। इसके लिए कोई आपको अलग से रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो मतलब हम कह सकते हैं एसबीआई ने कदम कदम पर सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है कि कितनी बड़ी चेतावनी उन्होंने दे के रखी हुई है। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारा रुपये का तो पतन हो ही रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, कई सालों से हो रहा है, बट जिस रफ्तार से साथ हो रहा है वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ही खराब हालत। 92 तो ऑलरेडी क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि इसी चीज़ के चलते इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ असेट क्लास में लाइक गोल्ड में ज़्यादा शिफ्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो एसबीआई की भी जो रिपोर्ट है वो भी हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल रही है। कौन सी रिपोर्ट? तो जब ट्रंप आए थे तो आप देख सकते हैं, देखिए 11 नवंबर 2024 की बात है, तब एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और उन्होंने बताया था कि रुपये यहाँ पे 8 से 10% गिरेगा ट्रंप के 2.0 पूरे कार्यकाल में। मतलब जब ट्रंप 2029 में जाएंगे ना, तब यहाँ पे रुपये कितना हो जाएगा पता है? 90 से 92। भाई कब की बात हो रही थी? 2029 की बात हो रही थी। आज 2026 है और ये 92 को पार करके बैठ चुका है और 3 साल तो बाकी है, तब तक क्या होगा भगवान ही जाने। सो हम देख सकते हैं दोस्तों कि सिचुएशंस मतलब जब बदलती है, बड़े बड़े धुरंधर के भी रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज आप सिचुएशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। अब ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा नहीं होगा किसको पता है। तो ये सिचुएशन मतलब हम कह सकते हैं फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सीएडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत सिंपल होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या कि कंट्री का इंपोर्ट इतना बढ़ जाएगा कि वो एक्सपोर्ट को भी बीट कर देगा। अब इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो खराब ही बात है, और वैसे तो हम इंपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, बट ये क्या हो जाएगा इस चीज़ के चलते और ज़्यादा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एसबीआई ने ये भी चेतावनी दी है कि वाइडिंग द ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट बाय 36 बेसिस पॉइंट फॉर एवरी $10 ऑयल प्राइस हाइक। मतलब ये भी वैसा ही है, जितना ऑयल का प्राइस बढ़ते जाएगा बाय $10 प्रति बैरल, उतना सीएडी हमारा बेसिस पॉइंट से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है, हमारा जो स्पेंडिंग है, और स्पेंडिंग किस पे ही जाएगा? ऑयल पे ही खर्चा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे हम कह सकते बुरी सिचुएशन फिलहाल हमारे लिए क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एक और बड़ा प्रॉब्लम रेमिटेंस। रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है कि विदेश में जो पैसा, मान लो हमारी जो लोग होते हैं वो विदेश में जाते हैं, एनआरआई होते हैं ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, विदेश में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं और वहाँ से पैसा हमारे देश में भेजते हैं। सो ये जो रेमिटेंस रहता है दोस्तों, उसको लेकर भी एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ रिस्क बताई है। टोटल इंडिया में देखा गया $138 बिलियन का रेमिटेंस आता है। मतलब इतना पैसा इंडिया में आता है, विदेश में लोग कमाकर इतना भेजते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त गिर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें से लगभग 38% जो रेमिटेंस है वो एनआरआई हमारे जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज से भेजते हैं, और गल्फ कंट्रीज में फिलहाल क्या चल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो रेमिटेंस का कम होना भी हमारे लिए बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स है उनके लिए नेगेटिव रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है, खास करके लग्जरी सेक्टर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली बात की थी। यही सारी चीज़ें एसबीआई ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश करके हर किसी को यहाँ पे चेतावनी देके बताई है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब का सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना मतलब क्या? बहुत ही सिंपल सा गणित है। अभी मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, कोई चीज़ अगर वो बनाते हैं तो अगर हमारे इंडिया में भेजनी है तो क्या करेंगे वो? तो यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि मिडल ईस्ट में भेजो, मिडल ईस्ट से इंडिया भेजो। मान लो कि $100 में वो चीज़ यहाँ पे आती थी, बट अभी फिलहाल क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा लॉन्ग रूट लेके आना पड़ेगा। मान के चलो तो 100 के बदले 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, तो ज़्यादा खर्चा हुआ कि नहीं? यस, इसी चीज़ को बोला जाता है क्या, सप्लाई चेन डिसरप्शन, कि लॉन्गर रूट्स यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे। जो खास करके शिप्स यहाँ पे होते हैं उनके लिए, या फिर हवाई जहाज से कोई चीज़ अगर भेजी जाएंगी तो इंडियन ट्रेडर रहेंगे, उनका जो कॉस्ट रहेगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉस्ट रहेगा, फ्रेट का जो कॉस्ट रहेगा, वो अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कोई भी अपने ऊपर वो दबाव नहीं लेता है, वो कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर ही पास ऑन करेगा। तो एविएशन सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, फर्टिलाइजर, इन सब का जो इनपुट कॉस्ट रहेगा
वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो खर्चा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिकवर करने के लिए उनको अपना जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसका दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर यहाँ पे आएगा, बट अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम होने का खतरा रहता है। तो ओवरऑल देखा गया दोस्तों तो इधर कुआ उधर खाई वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है वो काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले यहाँ पे करती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि ये जंग यहाँ पे रुकनी चाहिए। ये जंग अगर बढ़ेगी तो भाई ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा CAD करंट अकाउंट डेफिसिट और वाइड होगा, हमारा GDP नीचे चला जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा, रेट कट के सपने टूट जाएंगे और एंटायरली देखा गया तो इकोनॉमी के लिए ये एक बैड पॉइंट ही यहाँ पे रहेगा। सो यही बात, यही चेतावनी SBI ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ पे बताई है, वही मैंने आसान भाषा में आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो इसीलिए आप देख सकते हो बाजार भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए।